ये राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने आज साफ कहा है जांच एजेंसियों को कि इस केस के अंदर, इस केस रिलेटेड केस के अंदर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी अब नहीं होगी। यानी कि अभी जो सबसे बड़ा जो मसला था कि एक दिन के लिए स्टे दिया था, और अब हमारे साथ में ये एडवोकेट आ गए हैं चिंत्य कौशिक जी। सर बताएं कि क्या हुआ। सर आज का कोर्ट में 12 बजे के लिए जो मैटर सूचीबद्ध किया गया था। न्यायालय ने वीडियो देख लिया था प्रोग्राम का, और कोर्ट को ये भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिडिशन के मामलों के बारे में दिन प्रतिदिन की सुनवाई कर रही है, और आज शायद इस प्रकार का भी सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आ रहा है कि सिडिशन की सारी एफआईआरों के अंदर इन्वेस्टिगेशन एक बारी की में रोक लगवाई जाएगी। कोर्ट ने तो इसका क्या माना जाए? जो अमन चोपड़ा के खिलाफ सिडिशन का केस था, एक तरह से उस पे तो आज सुनवाई से ही मना कर दिया, यानी कि सिडिशन नहीं लगेगा। कोर्ट ने ये कहा कि मैं सिडिशन की धारा पे तो अभी बात ही नहीं करूंगा इस समय पे, क्योंकि उनका ये प्रथम दृष्टया मानना था कि सिडिशन बनता भी नहीं है इस केस के अंदर। रही बात बाकी धाराओं के लिए, तो कोर्ट ने जो है मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा सीनियर एडवोकेट और मिस्टर मनोज भंडारी सीनियर एडवोकेट को सुना। और पहले हमें एक बड़ी बात बताइए कि क्या अब अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी? अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी में बिछीवाड़ा के अंदर जो है 20 तारीख तक रोक लगा दी गई है। उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो आने वाले सोमवार को 11 बजे बिछीवाड़ा थाने में पेश होकर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग देंगे। इन्वेस्टिगेशन 6 घंटे से ज़्यादा उनसे नहीं की जा सकेगी। और साथ में कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि इस प्रोग्राम जो प्रोग्राम इन क्वेश्चन है, उसके मुतल्लिक यदि कोई और एफआईआर भी फ्यूचर में अगर राजस्थान में लॉन्च होती है तो उसके अंदर राजस्थान पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करेगी। बहुत बड़ी बात है। देखिए, दो बड़ी बातें बताई गई है इन्होंने कि एक कि अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी नहीं होगी, दूसरी बात ये है कि और अगर कोई एफआईआर कहीं दर्ज होती है इस केस सिलसिले में किसी भी जगह पर, तो वो अरेस्ट नहीं होंगी। तो एक तरह से अमन चोपड़ा को अब सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि 2 केस के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच पहले ही अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा चुकी है, और अब तीसरे केस के अंदर भी लग गई, और आगे कोई एफआईआर कराने की कोशिश करते हैं, कहीं होती है तो उसमें भी अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सिडिशन राजद्रोह का केस उसमें लगाया गया, जो मौखिक टिप्पणी की जस्टिस मेहता ने, उन्होंने कहा कि राजद्रोह का केस इसमें बनता नहीं है। और दूसरा, इसमें क्योंकि राजद्रोह के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग हियरिंग चल रही है, तो राजद्रोह पर जो आरोप लगाया गया वहां पर एक तरह से माना जाएगा कि सिडिशन का केस पे अब बात नहीं होगी। कुछ धाराओं पर चर्चा हुई है, तो अब इस पूरे मसले पर एक तरह से अमन चोपड़ा के लिए बहुत बड़ी राहत है। जी, बड़ी राहत इसको कहा जा सकता है। अमन चोपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है, जहां पर जोधपुर में हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, और कोर्ट ने कहा है कि कोई नई एफआईआर दर्ज ना हो और ना ही गिरफ्तारी हो। भवानी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, और सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ में एडवोकेट साथ में अमन चोपड़ा के। सर आप बताएं कि काफ़ी कुछ टिप्पणी की थी उन्होंने, राजद्रोह को लेकर भी कहा था कि सिडिशन नहीं लगाना चाहिए, और क्या कमेंट्स किए उन्होंने? सर उनका ये कोर्ट का जो है ये ऐसा कुछ नहीं कहा है कि सिडिशन नहीं लगाना चाहिए था। कोर्ट का ये मानना था कि उन्होंने जो है कि उन्होंने ये कहा कि प्राइमा बोले, उन्होंने पहले तो कहा कि भाई बहुत जल्दी है इस किसी भी चीज़ की बात करने पर। उनका ये प्रथम दृष्टया ये मानना था कि सिडिशन का केस नहीं बनता है। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई उनका ये ओपिनियन है कि नहीं बनता है। सेकेंडली उनका ये भी कहना था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये पूरा का पूरा लॉ सिडिशन का जो आज की तारीख में जो है कंसिडरेशन में पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में तो अपने को अभी इस समय बात करनी चाहिए। और उनका ये कहना है कि मेरे हिसाब से धारा बनती भी नहीं है आज की तारीख। दूसरी बात जो आई है कि उन्होंने जिस तरीके से बात की, उन्होंने कहा कि कल भी जो बात कही थी कि ये लाइव शो था, ये रिकॉर्डेड शो नहीं था। आपकी तरफ से फिर एक बार कहा गया। सर हमने फिर से कोर्ट को बताया कि एक लाइव शो था। कोर्ट का ने ये कहा कि देखिए, उन्होंने जो बहुत साफ कहा, बोलिए आपने एक बहुत बड़ा उसमें फैक्चुअल एरर किया है कि दोनों इंसिडेंट राजगढ़ और जहांगीर पड़ी दोनों के डेमोलिशंस के जो आपने डेट का कराया वो बहुत बड़ा गलत वो कराया। और उन्होंने दुख व्यक्त किया कि पैनल के अंदर जो है इतने मौजूद लोग थे। अब ये माना जाए कि बड़ी राहत यहाँ पर अमन चोपड़ा को मिली है राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से, और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है।